आई होप कि भारत भूखा है रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए, जो आप कर रहे हो। कर लिया भाई अप्रैल फूल कर का चरण चुंबन, जो देश का सीरियल बुलशिटर है और आए दिन कोई सी भी फेक न्यूज चलाता है। मैं आपको इसकी कूड़ा रिसर्च दिखा देता हूं। कल इसने नेशनल हेराल्ड केस के ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड करी, जिसमें सुनो ये क्या बोल रहा है। एक न्यूज़पेपर था नेशनल हेराल्ड के नाम से, जो शुरू किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने 1937 में। अरे 1937 नहीं भाई, 1938। अब क्या सिंपल गूगल सर्च करना भी तेरे को मैं सिखाऊं? ये तेरा रिसर्च का लेवल। नेशनल हेराल्ड अखबार को जो कंपनी चलाती है, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, वो 1937 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। पेपर शुरू हुआ था 1938 से। तो एक नई कंपनी बनाई जाती है, यंग इंडियंस प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का ना कोई रेवेन्यू था ना कोई बिजनेस, बट इस कंपनी ने 90 करोड़ रुपए पता नहीं कहां से लाकर कांग्रेस को वापस दे दिए और बोला कि अब ये एजेएल लिमिटेड को हम देख लेंगे। हे भगवान, यंग इंडिया लिमिटेड ने कहां से दे दिए 90 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी को? मतलब कुछ भी एंडी बैंडी बात बोल दो, कूड़ा रिसर्च आके कैमरा पे उगल के चले जाओ। मैं आपको केस का पूरा बैकग्राउंड बताता हूं। भाई एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, एजेएल, ये अखबार चलाती थी नेशनल हेराल्ड, और ये मोस्टली लॉस मेकिंग फर्म थी। तो भाई कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को ओवर द इयर्स कई बारी इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए। ये लोन्स एक्यूमुलेट हो होके 90 करोड़ के करीब पहुंच गए। अब नोट करो, एजेएल को कौन ओन करता था? कांग्रेस के ट्रस्ट ओन करते थे और कांग्रेसमैन ही ओन करते थे। तो भाई कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने क्या करा, एक नई फर्म बनाई, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, यंग इंडिया लिमिटेड के नाम से, और उस कंपनी ने 50 लाख रुपए देकर कांग्रेस पार्टी को, कितने? 50 लाख, 90 करोड़ नहीं, 50 लाख रुपए देकर ये लोन अपनी तरफ असाइन करवा लिया। माने एजेएल अब उस लोन की भरपाई करेगी यंग इंडिया को, ना कि कांग्रेस पार्टी को। इसको ये बात समझ में ही नहीं आई और इसने ये बोल दिया। ये कंपनी जाके एजेएल लिमिटेड को बोलती है कि सर, अब आपके जितना भी पैसा था, जो 90 करोड़ रुपए था, आप हमें मत दीजिए। आप 50 लाख रुपए में अपनी कंपनी का 99% शेयर हमें दे दीजिए। अबे 9 साल से आर्टिकल पढ़ रहा है, ढंग से पढ़ लेता। जो 90 करोड़ की डेट खरीदी थी यंग इंडिया ने, उसके बदले में दे एंडेड अप ओनिंग 99% ऑफ द इक्विटी शेयर्स। वो डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया, ना कि 50 लाख फिर से दिए गए उस इक्विटी की ओनरशिप के लिए। क्यों कर रही थी यंग इंडियंस प्राइवेट लिमिटेड ऐसा काम? क्योंकि एजेएल के पास भले ही पैसा ना हो अब, बट 750 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। मतलब एक टाइम हुआ करता था जब प्रफुल्ल गर्ग का पढ़ा लिखा वर्जन सुब्रमण्यम स्वामी ये क्लेम करता था कि एजेएल की प्रॉपर्टीज की वर्थ है 5000 करोड़, 5000 करोड़, कम से कम 2000 करोड़। अब सडनली ये फिगर डाउन होकर आ गई है 750 करोड़। लाइव मिनट ने एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन करी थी और सुब्रमण्यम स्वामी को कमेंट्स के लिए भी इनवाइट किया था, और उन्होंने पाया कि एक्चुअली में एजेएल की प्रॉपर्टी की वैल्यू 2010 में मात्र 68 करोड़ रुपए थी, 68 करोड़। तो ये जो नैरेटिव बनाया गया ना वहां से कि भाई एजेएल के पास तो 5000 करोड़ की संपत्ति थी, तो 90 करोड़ डेट को रीपे नहीं कर सकते थे, बेच देते प्रॉपर्टी, कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टी बेचते, 90 करोड़ रीपेमेंट हो जाती। अरे भाई, उनकी टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू ही 68 करोड़ थी। नेगेटिव नेटवर्थ हुआ करती थी एजेएल की, और मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो एजेएल ओन करती थी वो लीज्ड प्रॉपर्टी थी, जिनके एग्रीमेंट में ही ये था कि आप बेच नहीं सकते इसको। I mean, can you imagine this? If AJL was running in losses, it didn't have the money to pay the provident funds and all these things, they could have sold off their assets. That is also another way. Which assets? Let me now explain that. AJL has only one asset which it controls and of which it is the owner, namely property in Lucknow. Okay. Right, and that asset has already been used in the sense that that asset gave about 7 lakhs a month rent Okay. to AJL some time ago. Then it was increased to 10 lakhs and now it's 15 lakhs. Then there were some shops there which were sold to pay off the expenses which could not be paid off by AGL. Right? Other than that, all the other properties are leased properties with a condition attached that you cannot sell. If I take property from the government which is leased and I want to sell it, government will say, why will I let you sell it? I'll take it back from you. Okay. And therefore this whole concept of valuation of 2,000, 5,000 crores is all again another myth of Dr. Okay. Swamy. Okay. Because in the balance sheet of AGL, its net worth was negative. Okay. When we decided to set up a scheme So to this revive. 2,000 to 5,000 crore figure is being Dr. cooked up. Swamy, this Dr. Swamy's figure. But on the balance sheet, it's a company which the net worth of which is negative. बट 750 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है दिल्ली, मुंबई, भोपाल और लखनऊ जैसी जगह पर, और ये यंग इंडियंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ओन करते हैं 38% सोनिया गांधी जी, 38% राहुल गांधी जी, और बाकी का बचा हुआ 12% भी मोतीलाल और फर्नांडिस के पास है, जो कांग्रेस के ही एड्स हैं। अबे रिसर्चर आदमी, इतना तो पता करा लेता कि मोतीलाल वोहरा का 2020 में देहांत हो चुका। कुछ तो अपडेटेड रखा कर भाई खुद को।
और मैं यहां पर आपको बता दूं कि ये जो 38% ईच ओनरशिप है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतना परसेंट प्रॉपर्टी ओन करते हैं एजेएल की। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। इनका ओनरशिप स्टेक है वाईआईएल में, और वाईआईएल होल्डिंग कंपनी है, बात ठीक है, लेकिन वाईआईएल कैसी कंपनी है? वाईआईएल एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसमें से किसी भी शेयर होल्डर्स को 1 रुपया सैलरी नहीं मिलती, ना ही मिल सकती, ना ही 1 रुपया डिविडेंड भी मिल सकता। कंपनी की जो कमाई होगी जो वो वापस कंपनी में ही लगेगी, और अगर कल को कंपनी बंद हो जाती है तो प्रॉपर्टी शेयर होल्डर्स पे नहीं जाएगी, प्रॉपर्टी फिर से एक ऐसी ही कंपनी पे चली जाएगी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी पे। तो एक्चुअली ये गेन क्या कर रहे हैं इससे? मैं एक बारी को कंसिडर करता है इस बात को, अगर ये फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई होती इन्होंने वाईआईएल, और उसमें शेयर होल्डर बन गए होते राहुल और सोनिया, पर सेक्शन 5 कंपनी में तो इनको फायदा ही नहीं है कुछ, ना सैलरी, ना बोनस, ना पर्क्स, ना रेम्यूनरेशन, ना सिटिंग फीस, ना डिविडेंड, कैपिटल एप्रिसिएशन से भी नहीं कमा सकते। इस कंपनी के शेयर्स तक लिस्ट नहीं हो सकते स्टॉक एक्सचेंज पे कि किसी और को बेच के कमा लिया पैसा। आई मीन, डू यू अंडरस्टैंड दिस? और इस बंदे ने क्या बता दिया इस पूरे केस को? इस तरह से ये चालाकी से मनी लॉन्ड्रिंग करी जा रही थी मैं कसम से कह रहा हूं, इसको मेरे सामने बिठाओ, ये मेरी आंखों में आंखें डाले और मनी लॉन्ड्रिंग की स्पेलिंग तक बोलकर दिखा दे, मैं मान जाऊंगा इस बंदे को। आई मीन, कैन यू इमेजिन? ये तो हालत है इन लोगों की, बेसिक रिसर्च आती नहीं इनको, एलिमेंट्री गूगल सर्च से नहीं फैक्ट इकट्ठे कर सकते ये, और इनको रणवीर प्रयागराज जैसे लोग प्रमोट करते हैं, इनकी निर्लज्जता से चाटुकारिता करते हैं। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने जो करा यहां पर या सोनिया राहुल ने करा वो नेसेसरली लीगल है, मुझे इतना कॉर्पोरेट लॉ पता ही नहीं है कि मैं उसमें अपना डेफिनेट जजमेंट दे सकूं। मैं तो आपको ये दिखा रहा हूं कि आपको कैसे गलत फैक्ट बेचे जाते हैं हर बारी। 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी दे सकते थे, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। जब कोई बंदा फैक्ट ही गलत आपको फीड कर रहा है, मैं वही डाउट कर लेता हूं कि केस बनता भी है या नहीं बनता। केस अगर तुम्हारे पास लेजिट होता तो तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ रही है, वो भी इतने सारे झूठ। और प्रफुल्ल गर्ग कोई झूठ नहीं बोलता, उसको मत दो बेनिफिट ऑफ डाउट, इसमें तो अकल ही नहीं है। जब मैंने सुना ना, लोगों ने मेरे को बताया कि नेशनल हेराल्ड केस में बोल रहा है प्रफुल्ल गर्ग, मेरे को पता था इसके अंदर इंटेलेक्चुअल हॉर्स पावर ही नहीं है कि इसको कॉम्प्रिहेंड भी कर पाए केस को, और वही हुआ। इसकी वीडियो देखी और गलतियां पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां। तेरी बस की है, तुझे अपनी इमेज सुधारनी है ना प्रफुल्ल गर्ग, आके मेरे साथ डिबेट कर ले कभी भी पब्लिकली। हैशटैग सब फिर से यूज करो, केशव वर्सेस प्रफुल्ल गर्ग, इसकी नाक में दम कर देंगे बिल्कुल जब तक डिबेट नहीं करेगा।